अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का स्टार्ट लिया था टेंसेस से और उसमें हमने फर्स्ट 2 टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कवर कर लिया था और आज हम बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, ये सारे जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंसेस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो काम जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो प्रेजेंट में अभी जारी हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मैं इसी वक्त बैठकर खाना खा रहा हूँ, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यूज़ करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करूँगा, दैट आई हैव ईटन द फूड। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो याद रखना है कि जब भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में ये वर्ड्स आ जाए, चुका हूँ, चुका है, चुकी है और चुके हैं, तो आप जान लें कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब से आप मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा हो इंग्लिश में, तो आप उसको पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से कि ये किस टेंस से है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हो हैव या हैज, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव और हैज़। अब हैव किसके साथ यूज़ होगा और हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, आगे मैं बताता हूँ। तो हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले ज़ाहिर-सी बात है कि 3 किस्म के सेंटेंसेस के लिए होंगे, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम असर्टिव को देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर या तो हैव यूज़ होगा या हैज़ यूज़ होगा। अब कहाँ पर हैव यूज़ होगा और कहाँ पर हैज़। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम यूज़ हुआ हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब में हैज़ यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नेम यूज़ हुआ हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेके आएंगे, हैव। और उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना कि जब भी कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें अगर परफेक्ट आ जाए, तो परफेक्ट में कौन सा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैव। जब सब्जेक्ट आया आई, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ, हैव। गॉन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो का, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट ही यूज हुआ तो हैज़ आया हेल्पिंग वर्ब। दे हैव ईटन, लेट मी राइट दिस स्पेलिंग। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्म में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी तरह यूज होगा, हैव या हैज़, ही, शी, इट तो सब मैंने बता दिया। उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को देखते हैं, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट ईटन द डिनर। और अगर इंट्रोगेटिव को देखें, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव का वर्ड आप सुनेंगे तो स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को देखते हैं, हैव आई गॉन टू स्कूल, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैव दे ईटन द डिनर। और आखिर में आपने याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं उर्दू में, इसको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।